नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत सारा करने वाला हूं आज हमारी इस वन ऑफ द बेस्ट वीडियो के अंदर, जिसमें आज बताने वाला हूं मैं आपको कि आपका फोन हैक है और आपके माइंड में भी से कोई क्वेश्चन है कि भाई मेरा फोन लग रहा है मुझे हैक है, हो सकता है कि मुझे कोई स्पाई कर रहा है। ऐसा कोई डर अगर आपके दिमाग के अंदर है तो आज मैं हमारी वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। वो सारे कॉन्सेप्ट मैं करके दिखाऊंगा बॉस कि क्या आप अपने फोन में चेक कर सकते हैं क्या मेरा फोन किसी ने हैक कर लिया है, क्या मेरे फोन के अंदर किसी ने स्पाईवेयर डाल दिया, क्योंकि ये स्पाईवेयर होता है खतरनाक। तो वो क्या क्या तरीके होते हैं और किस तरीके से आपको अपने फोन को बचाना चाहिए, वो सब चीजें बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। ऐसा कोई फोन जैसे दिख रहा होगा मेरे पास मोबाइल एमुलेटर है और मैं आप दिखा रहा हूं कि आपका कोई ऐसा एक फोन होगा जिसमें नॉर्मल सी एप्लीकेशन या कुछ कुछ एप्लीकेशन होगी, ठीक है ना, जिसको आप नॉर्मली अपन चलाते हैं और हो सकता है कोई आपको स्पाई कर रहा है, हो सकता है कि कोई आपके पीछे रखा लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसी अनवांटेड एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या प्रोसेस अपनाते हैं वो बताने वाला हूं आज वीडियो में। हो सकता है कि एक इनोसेंट सा दिखने वाला कैलकुलेटर बन सकता है आपके पीछे के फोन को मॉनिटर करने वाला एप्लीकेशन। तो आज बात करने वाले बहुत डिटेल में ऐसी एक एप्लीकेशन जो बेसिकली जहां पे आप नॉर्मल नंबर्स वगैरह टाइप करके आप कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये करा और मैं टाइप करा तो मेरे नॉर्मल आउटपुट आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये सिंपल सी जो एप्लीकेशन आप दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, आपके सामने जो नजर आ रही है, ये एप्लीकेशन हो सकती है खतरनाक सी एप्लीकेशन। अगर मैं यहाँ पे मैंने 3 बार 0000 दबाया और इक्वल टू टाइप करा और फिर ये बन गया है एक वो एप्लीकेशन जो आपके फोन में सब चीजें रिकॉर्ड करती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताने वाला हूं कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपके फोन में कोई एक मैलिशियस एप्लीकेशन है कि नहीं। मैं हूं तपन कुमार झा, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस वीडियो में, जिसमें आज बात करने वाले कि क्या आपका मोबाइल फोन हैक हो गया है। वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपको एक बार एक चीज इन्फॉर्म कर दूं कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उसके अलावा जिनको मेरे साथ में कोर्स करना है 1-to-1 कोर्स करने के लिए मैंने फॉर्म जो है चैट बॉक्स में मैंने लगा दिया है, पिन कर दिया है। इवन कमेंट बॉक्स में अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके भी हमारा फॉर्म भर के हमसे डायरेक्टली 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं और कोर्स के बारे में जान सकते हैं या फिर करियर गाइडेंस के बारे में जान सकते हैं। तो मैं आपको सीक्वेंस बताने वाला हूं कि कैसे आप ये चेक करें कि आपका फोन जो है वो हैक हो चुका है या फिर आपका फोन जो है कि उसके अंदर किसी ने कोई स्पाईवेयर डाल दिया, कोई ना कोई एप्लीकेशन डाल दी जिसके थ्रू आपके फोन को मॉनिटर करा जा रहा है। तो सीक्वेंस की शुरुआत होगी 8 पॉइंट से, क्योंकि एक नंबर पे, फर्स्ट वाले नंबर पे वन ऑफ द बेस्ट तरीका बताने वाला हूं मैं। उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको वीडियो के एंड तक का। अब डायरेक्टली एंड में मत चल जाना, क्योंकि बीच के पॉइंट्स अगर आपने नहीं देखे, हो सकता है कि उस बीच के पॉइंट में से कोई एक पॉइंट आपके काम का हो। और मुझे कमेंट में बताना कि ना क्या ये चीजें आपके फोन के साथ में भी हो रही है। पहली बात तो पॉइंट नंबर 8 पे जिसको हमने डाला है वो है सस्पिशियस अकाउंट एक्टिविटी। कई बार आपने देखा होगा आपके जीमेल के ऊपर एक मेल आता है, उसमें लिखा आता है कि आपके पर्टिकुलर ईमेल में कुछ मुझे सस्पिशियस एक्टिविटी मिली है, कहीं से अननोन लॉगिन करने की कोशिश कोई कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो बॉस कोई ना कोई आपके फोन को हैक करने वाला है और कोई ना कोई आपके जीमेल को कॉम्प्रोमाइज करने वाला है। जीमेल एक वन ऑफ द बेस्ट भी होता है हैकर्स के लिए, स्पेशली वो आपके फोन के अंदर घुस के जीमेल के थ्रू फोन में घुस के और काफी सारे चेंजेस कर सकते हैं, आपके डेटा को निकाल सकते हैं। तो इस चीज से हमेशा बच के रहना, हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करना है। तो पहली जो 8th नंबर पर हमने डाला जिस पॉइंट को, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि मेरे फोन में कोई मैलिशियस एप्लीकेशन है या फिर मेरे फोन को कोई स्पाई कर रहा है, तो उसके लिए है सस्पिशियस अकाउंट एक्टिविटी। अगर आपको दिखता है तो पॉसिबली आपके फोन में कोई हो सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट 7 पॉइंट और कंपेयर करना ना भूलना, उसके बाद आइडेंटिफाई करना, उसके बाद पता लगा लेना कि बॉस मेरे फोन में कोई है कि नहीं। 7th नंबर पे जो कैटेगरी आ रही है कि आपके फोन के अंदर ऑटोमेटिक पॉपअप आ जाएंगे। पर बता दूं मैं आपको, ये हर बार कंडीशन सेम नहीं होगी, हर बार पॉपअप आएंगे ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ के अंदर अलाउड होता है, कुछ में अलाउड नहीं होता। अगर कोई प्रीमियम एप्लीकेशन होगी तो उस कंडीशन में आपके फोन में कोई पॉपअप नहीं आएगा, और अगर कोई फेक एप्लीकेशन होगी या फिर फ्रीवेयर होगा उस कंडीशन में आपके फोन के अंदर अननोन एड्स आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब ऐसी एप्लीकेशन को फोन में इंस्टॉल करा जाता है तो उसका मेन पर्पस होता है कि फ्री की एप्लीकेशन है तो उसमें ऐड डिस्प्ले करा दो। तो उस कंडीशन में जिस फोन में ये डाला गया है उसके अंदर एड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो पॉपअप आपको मिलना शुरू हो जाएंगे आपके फोन के अंदर, ब्राउजर में पॉपअप आ जाएंगे, आपके फोन की स्क्रीन पे आ सकते हैं पॉपअप, अलग अलग जगह आ सकते हैं। तो मान के चलें अगर पॉपअप्स आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका फोन जो है टारगेट पे है और कोई ना कोई आपको देख रहा है। 6th नंबर पे जो हमने कैटेगरी में रखा है, अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है ना वो वन ऑफ द बेस्ट है। पर इससे पहले अगर आपको ये सारे सिम्टम चेक करें, कमेंट में बता देना मुझे कि क्या ये आपके साथ में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो फिर हम बताएंगे सोल्यूशन क्या करना है, ठीक है। 6th है ओवर हीटिंग। कई बार अपना फोन यूं रखा हुआ है और ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हीट होता है। ये जनरली होता है उन फोन के साथ में जो मेटेलिक होते हैं, ठीक है ना, जिनका मेटेलिक कवर होता है।
प्लास्टिक वाला जो होता है या फिर फाइबर वाले होते हैं उनमें जल्दी ये प्रॉब्लम आती नहीं है, पर ओवर हीटिंग की बड़ी मिस्टेक आती है, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन है जो जो आपके फोन को मॉनिटर कर रहा है वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रही है, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग पावर कंज्यूम हो रहा है। ये वैसा ही जैसे मान लो कि आप मूवी देख रहे हैं और मूवी देखते देखते 3-4 घंटे के बाद आपका फोन गर्म होना शुरू हो जाए, सेम ऐसे ही एप्लीकेशन जब बच्चे बैकग्राउंड में रन करती है और आपके डेटा को रिकॉर्ड करती है, क्योंकि सारे सेंसर का यूज करती है, कॉल सेंसर का यूज करेगी जहां से माइक जा रहा है हमारा, ऑडियो सेंसर का यूज करेगी जहां से स्पीकर है हमारा, ठीक है ना, उसके अलावा आपका कैमरा का सेंसर यूज करेगी, ऑलमोस्ट आपके फोन के सारे सेंसर का यूज करेगा, आपके नेटवर्क का भी यूज करेगा ये। उस कंडीशन जब ये सारे सेंसर काम करते हैं एक टाइम पे कंटिन्यूअसली कुछ घंटों तक, तो ऑटोमेटिकली आपका फोन जो है हीट होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि आपके फोन को कोई ना कोई टारगेट पे रखा हुआ है। उसके अलावा अगर बताऊं मैं, 5th नंबर पे जो कैटेगरी में मैंने डाला है वो है स्ट्रेंज टेक्स्ट और कॉल्स। आप देखेंगे कि आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिकली कोई कॉल जा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपके मोबाइल पे कोई कॉल आए हों जो शायद आपने नहीं करे और आपने रिसीव नहीं करे और दिखा रहा है कि रिसीव कॉल हुआ है, ठीक है ना, कोई मैसेजेस गए हों आपके फोन से। ये बेसिकली एविडेंस बनाने के लिए बहुत बार हैकर्स यूज करते हैं कि भाई आपके फोन से अननोन मैसेज डाल दिए उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद, ताकि वो दिखा सके कोर्ट में कि बॉस आपने ही तो कॉल करा था, आपने तो मैसेज करा था, इवन आपको पता भी नहीं है चीज। तो ये चीज बहुत अभी कॉमन हो चुकी है, इससे बच के रहें, ठीक है ना। तो आप एक बार चेक कर ले कि क्या आपके फोन के अंदर कोई अननोन मैसेजेस या अननोन कॉल्स तो अपने आप नहीं जा रहे या अपने आप नहीं आ रहे, आने के बाद अपने आप उठ तो नहीं रहे। ऐसा तो नहीं कि कोई आपके ये एविडेंस बनाना चाह रहा हो जिसमें ये शो करना चाह रहा हो कि आपने इस बंदे को कॉल करा था या फिर इस बंदे से आपने कॉल रिसीव करा था और आपने हाँ करा, कुछ भी करा, ठीक है। तो उसके अलावा देखो यहाँ पे देखा है 4th नंबर पे जो मैंने कैटेगरी में डाला है वो है अनएक्सपेक्टेड एप्लीकेशन। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे फोन में भी सिस्टम एप्लीकेशन बहुत सारी होती है, तो इन सबको रीड कर पाना हमारे लिए इतना ईजी नहीं होता। अगर मैं आपको दिखाऊं नॉर्मली, अगर मैं फोन की बात कर लूँ, तो जैसे मैं आप यहाँ पे बात करूँ कि मेरे फोन के अंदर ही बात करूँ मैं, तो अगर आप सेटिंग्स में जाते, सेटिंग्स में जाने के बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ऐप्स के नाम पे ना बहुत सारी एप्लीकेशन जो है स्टोर होती है, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे इतनी सारी एप्लीकेशन है, काफी तो मेरे सिस्टम की एप्लीकेशन है और काफी बाहर की डाली हुई एप्लीकेशन। तो इस कंडीशन में इन सबको आइडेंटिफाई कर पाना, मुझे पता नहीं कि ये एक्चुअल में कौन सी एप्लीकेशन है। जैसे टर्मैक्स है, वाईफाई मैप है, वाईफाई के मैप के नाम से भी किसी ने डाल रखा हो, दिख रहा होगा आपको। एस कैलकुलेटर है, ये भी एक एप्लीकेशन है कैलकुलेटर का, जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी। यहाँ पे जाके अगर मैं दिखता हूँ, यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर, नॉर्मल कैलकुलेटर नजर आएगा आपको, ठीक है। इसको मैंने अभी ओपन कर दिया, हाँ ये दिख रहा होगा आपको, ये कैलकुलेटर नजर आ रहा है। पर ये जो एप्लीकेशन के 2 पार्ट है, कभी कैलकुलेटर नजर आएगा और कभी एक्चुअल में जो है वो नजर आता है, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड एप्लीकेशन को आप देख सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी आपके फोन के अंदर। उसके अलावा आपका जो फोन है ना, 3rd नंबर पर कैटेगरी जो मैंने रखा है वो है स्लो परफॉर्मेंस। अभी 2 कैटेगरी और बची हुई है, पर ज्यादा रश मत करना, क्योंकि हर एक मैं कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं ताकि पता चल जाए कि क्या आपके फोन में एक्चुअल में कुछ है नहीं। और अगर आपके फोन में ऐसा कुछ मिल रहा है तो बॉस कमेंट में डाल देना, तपन सर मेरे फोन में ये एक्टिविटी होती नजर आई या फिर ये वाले नंबर का एक्टिविटी मेरे फोन में होता है रेगुलरली, क्या करें इसके लिए सोल्यूशन में डाल दूंगा, ठीक बात है। वीडियो को लाइक नहीं करा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट पे मैंने फॉर्म पिन कर रखा है, ठीक है ना, चैट में मैंने फॉर्म को पिन कर रखा है। अगर कोर्स करना है 1-to-1 तो कोर्स के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली स्लो हो जाए, क्योंकि ऐसे स्पाईवेयर्स और जो मालवेयर्स होते हैं वो स्लो कर देते हैं। कई बार अगर आप फोन में एंटीवायरस डालते हैं ना बॉस, तो वो भी आपके फोन को स्लो करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे फोन में, हमारे लैपटॉप में मोर देन 1 एंटीवायरस डालने नहीं चाहिए, या फिर एंटीवायरस डालने का सिक्योरिटी को ओवरलोड नहीं करना चाहिए। हमेशा सिक्योरिटी लाइट वेटेड होनी चाहिए, जिसकी वजह से अगर सिस्टम के अंदर ओवरलोड नहीं हो, क्योंकि एंटीवायरस हमारे सिस्टम को कंटिन्यूसली स्कैन करता रहेगा। फोन के अंदर कोई ऐसी एप्लीकेशन जो कंटिन्यूसली चलती रहेगी तो उस कंडीशन में हमारे फोन को परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो जाएगा, रैम ज्यादा कंज्यूम करेगा। और 4 GB आता है जिसमें 1.5 से 2 से 2.5 GB तो सिस्टम खा जाता है। उसके बाद बचता है 1.5 GB। 1.5 GB में सारी एप्लीकेशन चलानी पड़ती है, उसमें भी कुछ एप्लीकेशन ऐसी जो बैकग्राउंड में चली रही है, तो उस कंडीशन में आपका परफॉर्मेंस जो है स्लो होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो अगर कोई मालवेयर आपके फोन में आया होगा तो डेफिनेटली आपका फोन बहुत धीरे धीरे चल रहा होगा, बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली हैंग करता होगा, आप कहीं टाइप करते हो तो टाइप नहीं होता होगा, आपका जो कीबोर्ड जो है वो बहुत धीरे धीरे ऊपर ओपन आता होगा। तो अगर ये सब एक्टिविटी हो रही तो पॉसिबल है कि कोई आपके फोन को मॉनिटर कर रहा है। 2nd नंबर पे जो मैंने कैटेगरी रखा है वो है अनयूजुअल डेटा यूजेस, क्योंकि ये जो इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो खाली डेटा को रिकॉर्ड नहीं करते, डेटा को अपलोड भी करते हैं। तो ऐसे इस टाइप के जो वीडियोस हो गए, फोटोज हो गए, आपके टेक्स्ट मैसेजेस हो गए, इन सबको ये अपलोड करते हैं अपने सर्वर पे। दिखाता हूं तो मैं कहां पे इनका सर्वर्स होता है। तो जैसे मान लो मैंने इसके ऐप में डाला हुआ तो दिख रहा होगा यहाँ पे एक इस टाइप का सर्वर होगा जिसपे वो पूरा डेटा जो है वो अपलोड कर देते हैं, ठीक है ना। तो इवन करेंट लॉग्स में आगे जाके वो चेक कर सकता है कि आपने क्या क्या आपने टास्क परफॉर्म करा है उसके अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे जाके पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, देखिए दिख रहा होगा आपको, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इस टाइप के
टास्क को अपलोड करने के लिए, क्योंकि सर्वर पे अपलोड करना पड़ेगा तो उसके लिए डेटा यूजेस चाहिए होता है, तो उस कंडीशन में जब वो डेटा को अपलोड करेगा तो भी आपका वाईफाई या फिर आपके डेटा का यूजेस जो है ना बढ़ जाएगा। आपने कुछ नहीं करा, पूरे दिन भर आपने फोन का आइडल रखा हुआ है, पर तभी 2 से 2.5 GB मेरा यूज हो गया। इस कंडीशन को चेक करने के लिए क्या करें, आप अपने फोन के अपडेट्स को बंद कर दें, ठीक है ना, अनयूजुअल एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड में रन कर रही है उसको बंद कर दें, और फिर आप चेक करें कि क्या पूरे दिन भर में मेरा डेटा जो है कंज्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली कोई आपके फोन को देख रहा है। लास्ट वाला जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये बताने से पहले एक फरमाइश आप लोगों से, वीडियो को लाइक कर देना और फॉर्म भर देना जिनको कोई कोर्स करना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे जो मैंने कैटेगरी को डाला है वो है ड्रेन, बैटरी ड्रेन। बैटरी ड्रेन जो है बेसिकली बहुत जल्दी हो जाती है। अगर कोई एप्लीकेशन आपके फोन में डली हुई है और बैकग्राउंड में रन कर रही है, तो उस कंडीशन में आपका एप्लीकेशन जो है ना वो पीछे बैकग्राउंड में रन कर रहा है। रन करने से क्या है कि आपकी बैटरी जो है धीरे धीरे ड्रेन हो रही है और फ्रीक्वेंटली आपको दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। आप फोन चार्ज करते हो तो यहाँ पर 3-4 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली जो फोन है डिस्चार्ज हो जाता है। अगर ऐसा आपके साथ में हो रहा है तो बॉस आपको सतर्क रहने की जरूरत है कि आपके फोन में कोई ना कोई तो है, ठीक है ना। तो ये मैंने टोटल 8 पॉइंट बताए मैंने आपको कि ना क्या क्या तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका फोन जो है हैक हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। और अगर आपको इसके ऊपर सॉल्यूशन चाहिए था भाई, डाउट तो आपने बता दिया कि भाई हाँ ये मेरा फोन है कि नहीं, अब इस पर्टिकुलर डीग्रे को लेकर मैं क्या करूं। तो अगर आप मुझे कमेंट करें कि भाई हमारे फोन में भी ऐसा हुआ है, प्लीज इसके ऊपर सॉल्यूशन वीडियो लेकर आओ कि हर एक पॉइंट पे हमें क्या सॉल्यूशन करना चाहिए, कैसे मैं अपने फोन को बचा सकता हूं इस टाइप की एप्लीकेशन से, और कैसे मैं अपने फोन को सिक्योर करूं। अगर आप बोलेंगे, कमेंट में डालेंगे, तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक वीडियो डेडिकेटली लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। आई होप आपको हमारी वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना ना भूले, कमेंट करके बताएं कैसी लगी हमारी वीडियो। इवन मैंने फॉर्म दे रखा है यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर, जाके आप उस पर भर सकते हैं। उस फॉर्म के थ्रू आप हमसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपना करियर बनाना एथिकल हैकिंग में, तो आप हमसे कोर्स करके भी बना सकते हैं। इवन आप ओवर द कॉल हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं कि भाई मुझे अपना करियर बनाना कैसे, थोड़ा गाइड कर दो, क्या कोर्स कर रहे हो आप, अभी आपने क्या ग्रेजुएशन कर रही है, उसके बिहाफ पे हमारी जो टीम रहती है वो पूरा गाइड करती है। इवन मैं भी आपको ओवर द कॉल ही गाइड करता हूं, तो उसके लिए फॉर्म दिया हुआ है, जाके आप भर सकते हैं। आई होप आपने वीडियो एंजॉय करी होगी। वीडियो एंजॉय करी तो कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।